बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज किसी भी वक्त जारी हो सकती है। जी हां, बीजेपी में उम्मीदवारों की पहली सूची को तय करने के लिए कल देर रात तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। तो मंथन चला है रात भर, जिसमें पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे। करीब 8 घंटे तक चली बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं और खबर यह भी है कि पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा की जगह रविशंकर प्रसाद का नाम तय हुआ है। वहीं पूर्व चंपारण से केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ेंगे। भागलपुर सीट जेडीयू को देने का फैसला किया गया है। और इसके अलावा नागपुर से नितिन गडकरी, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से पूनम महाजन, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से किरीट सोमैया का नाम तय हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर फिलहाल इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज 10 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी के कोर ग्रुप के साथ एक मीटिंग जरूर करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो देश के गरीबों को लूटने का काम होता था उसे रोकने का काम किया, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया और जो स्वयं भ्रष्टाचार में घोटाले में लिप्त है, जिस पार्टी के अध्यक्ष सहित अधिकतम नेता कोई जमानत पर है, किसी खिलाफ जांच चल रही है, वह सारे के सारे लोग उस ईमानदार नेता जिसके ऊपर देश की 130 करोड़ जनता विश्वास करती है, उनके ऊपर आरोप लगाने का काम किए हैं, उसका जवाब इस देश की जनता देने जा रही है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि 23 मई सपा बसपा कांग्रेस गई, ये जरूर कह सकता हूं कि हम 2014 से बड़ी विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी से सुपड़ा तो साफ ही होगा, देश में भी इनका पता खोजने में मुश्किल होगा। बीजेपी में उम्मीदवारों की पहली सूची को तय करने के लिए कल देर रात तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे। करीब 8 घंटे तक चली बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की पहले लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। कल देर रात तक चली बैठक में पहले चरण के चुनाव में शामिल 20 में से 11 राज्यों की सभी सीटों पर चर्चा की गई, जिसमें बिहार, असम, ओडिशा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा की जगह रविशंकर प्रसाद का नाम तय हुआ है। पूर्व चंपारण से केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ेंगे। भागलपुर सीट जेडीयू को देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा नागपुर से नितिन गडकरी, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से पूनम महाजन, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से किरीट सोमैया का नाम तय हुआ है। इसके अलावा सारण से राजीव प्रताप रूडी, बक्सर से अश्विनी चौबे, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, गाजीपुर से मनोज सिन्हा, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, अमेठी से स्मृति ईरानी, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, हजारीबाग से जयंत सिन्हा, ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर, चंद्रपुर से हंसराज अहिर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। आज 10 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आशुतोष इस वक्त पटना से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशुतोष, अभी जो खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये भी पता था शत्रुघ्न सिन्हा का जो टिकट है वो कट कर रहेगा। अभी और क्या इनपुट्स हैं आपके पास? देखिए, कल की जो बैठक हुई है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें 7 सीटों पर लगभग लगता है सहमति बन चुकी है और शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कट चुका है और शत्रुघ्न सिन्हा की जगह रविशंकर प्रसाद के वहां से चुनाव लड़ने की संभावना है। इसके अलावा भागलपुर सीट जो है वो जा चुकी है जेडीयू के खाते में। साथ ही साथ गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, नवादा से पिछली बार चुनाव लड़े थे और इस बार वो बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे, चूंकि नवादा की सीट जो है वो एलजेपी के खाते में जा रही है, ये भी चर्चा है। और राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ेंगे, ये भी लगभग तय हो चुका है, औपचारिक घोषणा बाकी है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि अभी 7 सीटों पर तस्वीर साफ हुई है और धीरे धीरे फेज वाइज जो 17 कैंडिडेट हैं उनके नामों की घोषणा होगी। फिलहाल अभी 7 सीटों पर तस्वीर साफ हो पाई है। जी ठीक है आशुतोष, भागलपुर जेडीयू के खाते में जा सकती है, लेकिन शहनवाज हुसैन का क्या, उनको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? क्या दूसरी सीट उन्हें दी जाएगी या इस बार नहीं मिलेगी कोई? देखिए, चर्चा इस बात की है कि अररिया सीट पर शहनवाज हुसैन शायद चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा है। और अररिया सीट की बात करें तो वहां
जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा है। तो बीजेपी की कोशिश ये हो सकती है या फिर जेडीयू भी ये चाह सकती है कि शाहनवाज हुसैन को अगर अररिया लड़ाया जाए तो ये फायदा मिल सकता है बीजेपी को। तो ये एक रणनीति है, हालांकि अभी ये कह सकते हैं कयासों के ही गर्भ में है कि शाहनवाज हुसैन कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक अररिया सीट जरूर हो सकती है। जी, रवि त्रिपाठी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ। रवि, आपके पास क्या जानकारी है? कोई ऐसी जानकारी किस वक्त औपचारिक रूप से जो पहली सूची है वो जारी हो सकती है? देखिए, कल जो जिन सीटों पर फैसला हो चुका है उसका कभी भी ऐलान हो सकता है और मुझे लगता है दोपहर तक लिस्ट आ जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि अभी यूपी के लेकर अलग से मंथन होना है, तो यूपी के जो नाम है उनका नाम डिक्लेयर शायद लेट से होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह की जो बैठक है वो बैठक लंबी चलेगी और उस बैठक के बाद हो सकता है शाम में सीईसी हो या 1-2 दिन बाद सीईसी हो तो यूपी की लिस्ट आए। लेकिन यूपी में भी जो कहा जाए जिनके सिंगल वाले नाम जिनमें फाइनली कर लिया गया है कि इस नाम को टिकट देना ही है, उनके नाम की घोषणा हो सकती है। क्योंकि फर्स्ट फेज क्या है, अगर बात करें तो लगभग 24 तारीख से शुरू हो रहा है नॉमिनेशन का प्रोसेस। तो आपको उन नामों को देना पड़ेगा जो फर्स्ट फेज के लिए नाम है। बाकी नाम के लिए धीरे धीरे बीजेपी खबर ये आ रही है कि फेज वाइज लिस्ट जारी करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।